Good morning, class 4. Okay, today we will start with our new topic in time, which is the addition and subtraction of time. ठीक है. अब addition और subtraction of time थोड़ा सा typical है. ठीक है. आपको इसमें एक चीज याद रखनी होगी कि जिस तरह से हम मेजरमेंट में या नॉर्मल प्लस माइनस में जिस तरह से हम प्लस माइनस करते हैं, यहाँ पे वो अप्लाई नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे जो कन्वर्जन यूनिट टाइम की है वो 100 या 10 या फिर 1000 नहीं है, यहाँ पे है 60, विच इज़ अ ऑड फिगर. तो इस वजह से यहाँ पे जो भी कैरी फॉरवर्ड होता है या बोरिंग होती है वो 10 या 100 या 1000 के बेस पे नहीं होती, इसलिए इनको सिंपल तरीके से प्लस करके या माइनस करके आंसर्स नहीं निकाले जा सकते. जैसे कि एग्जाम्पल से समझाता हूँ. 6 आवर 45 मिनट्स को और 11 आवर 35 मिनट्स को हमको ऐड करना है. तो इसको हम सिंपल ऐसे नहीं लिख सकते कि मैंने ऊपर आर लिखा, यहाँ पे मिनट लिखा, 6, 45, 11, 39 और मैंने सिंपल प्लस कर दिया कि 9 + 5 हो गया 14, 4 + 3 हो गया ये 8, 6 + 1 हो गया 7 और ये आ गया 17 आवर्स 84 मिनट्स. नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका. ठीक है. यहाँ पे इसको इस तरीके से हम नहीं कर सकते. सिंपल आपको कैरी करके प्लस नहीं कर सकते इसको. या सपोज करो यहाँ पे 39 की जगह आपका होता 59 मिनट्स होता और ये आपका 55 मिनट्स होता. तो हम यहाँ पे 5 + 5 + 1 11, यहाँ पे 1 लिखा, यहाँ पे 1 कैरी कर दिया और 6 + 1 + 7 यहाँ पे 8 हो गया. ये गलत हो जाएगा. आप यहाँ पे सिंपल कैरी नहीं कर सकते. यहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे आपको आवर्स को अलग प्लस करेंगे और मिनट्स को अलग प्लस करेंगे. कोई कैरी वैरी कुछ नहीं होगा. ठीक है. इवन अगर यहाँ पे कैरी की संभावना है तब भी कैरी नहीं होगा. पहले हम सिंपल दोनों को अलग अलग प्लस करेंगे. इसको इस तरीके से किया जाएगा. 6 आवर्स और 11 आवर को प्लस करेंगे और मिनट को यहाँ पे आपका 45 और 39 है, इन दोनों को अलग अलग आपको प्लस करना होगा. 9 + 5 इज 14, ये हो गया 84 मिनट्स और यहाँ पे 6 + 1 17, यहाँ पे हो गया 17 आवर्स 84 मिनट्स. ठीक है. अब अगर ये मिनट्स आपके जो आ रहे हैं ये 60 से ज़्यादा है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से उस 60 को आर बना के यहाँ से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा. अगर ये मिनट 60 से कम है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सपोज करो इस प्लस का आंसर अगर आता 1746, तो ये आपका 60 से कम है तो इसका आंसर सिंपल होता 17 आवर्स 46 मिनट्स और क्वेश्चन आपका खत्म हो जाता. लेकिन अगर ये मिनट 60 से ऊपर है या 60 से बड़ा है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 60 मिनट्स निकाल के उसको 1 आवर में चेंज करके यहाँ पे डालना होगा, क्योंकि 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर. तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 84 में से 60 मिनट्स निकल जाएंगे. कितने मिनट्स निकलेंगे, यहाँ पे मिनट्स निकलेंगे. ठीक है. 60 मिनट्स निकल जाएंगे तो बचेंगे कितने, 24 मिनट्स. और ये 60 मिनट्स आर में बन के यहाँ पे चला जाएगा. तो यहाँ पे 60 प्लस नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा +1 आर, तो ये हो जाएगा 18 आर. तो आंसर आएगा आपका 18 आर 24 मिनट्स. 18 आर 24 मिनट्स. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. कभी भी मिनट्स आपका 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए. अगर ये 60 से ऊपर गया तो मतलब आपको वो 60 निकाल के आपको यहाँ पे उसको डालना है. 60 भी हो तब भी आपको चेंज करना है. 60 या 60 से ऊपर 59 हो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है. लेकिन जैसे ही वो 60 मिनट्स में आंसर में आया आपको उसको आर में चेंज करके आगे डालना होगा और बचे हुए मिनट्स को मिनट्स में आपको लिखना होगा. अब यही चीज बोरोइंग में आपकी अप्लाई होती है माइनस में भी. इसका प्लस का मैं एक क्वेश्चन और आपको एग्जांपल करके बताता हूं जिसमें थोड़े से ट्रिपल यूनिट में आपका आंसर आता है. जैसे कि 7 आवर्स 55 मिनट्स को मेरे को 2 आवर्स 56 मिनट्स में प्लस करना है. ठीक है. तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, अलग अलग टोटल करेंगे. 6 और 5 हो गया 11, 5 + 5 + 1 हो गया 11. अब यहाँ पे 1 लिख के आपको यहाँ पे 1 नहीं डालना है, यहाँ पे पूरा 111 मिनट्स यहीं पे लिखना है. और ये हो गया 7 + 2 9 आवर्स. अब ये 60 से ज़्यादा है तो यहाँ से 60 मिनट्स निकल जाएंगे, वो 1 आवर बन के यहाँ पे चले जाएंगे. तो यहाँ से हम अगर 60 मिनट्स माइनस कर दें तो हमारे पास कितना बचेगा, 111 में से अगर मैं 60 मिनट्स माइनस कर दूं, ठीक है,
तो हमारे पास बचेगा 51 मिनट्स। तो यहाँ पे आपके आ गए 51 मिनट्स और वो 60 मिनट्स 1 आवर बन के 9 आवर में प्लस हो गए, तो ये हो गया आपका 10 आवर 51 मिनट्स। इस तरीके से, ठीक है, अलग अलग ही करना है, दोनों को अलग अलग ही करना है। ओके, अब इसी तरीके से माइनस में भी यही चीज़ होगी। माइनस में आप सिंपल बोरोइंग नहीं कर सकते, जैसे कि यहाँ पे हम यहाँ पे इसको इस तरीके से नहीं कर सकते कि मैंने 6 आवर लिखा, 26 मिनट्स लिखा, 4 लिखा और 45 लिखा और मैंने माइनस शुरू कर दिया कि 6 में से 5 गए 1, ये 2 में से जा नहीं सकता, यहाँ से मैंने 5 काटा, यहाँ पे मैंने 12 दिया, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा गलत हो जाएगा यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, इस तरह से आप सिंपल माइनस नहीं करेंगे। आप क्या करेंगे, 6 आवर्स 26 मिनट्स, 4 आवर्स 45 मिनट्स, ठीक है। आपको यहाँ पहले ही दिख रहा है कि 26 45 से छोटा है, 26 में से 45 नहीं जा सकता, हम पूरी मिनट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। 6 में से 5 तो जा सकता है लेकिन 2 4 में से नहीं जा सकता। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से बोरो तो करेंगे लेकिन यहाँ पे ऐसे बोरो नहीं होगा जैसे हमने यहाँ पे किया कि यहाँ पे काटा 5 किया, यहाँ पे 12 लिख दिया, ये 126 मिनट्स बन गए। नो, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 1 आवर चला जाएगा तो यहाँ बचेंगे 5 आवर्स, लेकिन ये 1 आवर विल कन्वर्ट इनटू 60 मिनट्स और यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे 60 जाएगा पूरा का पूरा 26 में, तो यहाँ पे होगा 60 प्लस 26, ये बनेगा आपका 86 मिनट। यहाँ पे आप क्या कर रहे थे, 126 बन रहा था और यहाँ पे बनना क्या चाहिए, एक्चुअली 86 मिनट्स बनना चाहिए। तो ये हो जाएगा, बेसिकली पूरी इक्वेशन चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 5 आवर्स, मिनट्स में आएंगे 86 मिनट्स माइनस 4 आवर 45 मिनट्स। अब हम इसको करेंगे माइनस, 6 में से 5 जाएगा 1, 8 में से 4 जाएगा 4, 5 में से 4 जाएगा 1, आंसर आएगा 1 आवर 41 मिनट्स, ठीक है। ये बोरोइंग, ये कैरी, ये बोरोइंग में आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के टाइम पे आपको ध्यान रखना है। ओके, तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, स्पेसिफिकली टाइम में। टाइम में ही ये प्रॉब्लम होती है, टाइम में ही इसी वजह से गलतियां होती हैं। आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि 1 आवर को जब भी हम यहाँ पे लेकर आएंगे वो 60 मिनट्स में चेंज होगा और यहाँ से हम 60 मिनट्स को ले जाके 1 आवर बना के हम ऐड करेंगे और आंसर्स लिखेंगे। ओके, हम कोई कैरी नहीं लगाएंगे, सीधे मिनट और आवर की दोनों की कैलकुलेशन अलग अलग होगी। ओके, आपको ये स्टेप्स ध्यान में रखने हैं, ठीक है। इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है सेल्फ प्रैक्टिस 10E, जिसमें एडिशन के 2 सवाल, सब्सट्रैक्शन के 2 सवाल और 2 सवाल आपके हैं वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स मैं आपको समझा देता हूँ कि एग्जैक्टली वर्ड प्रॉब्लम्स हैं क्या। अब यहाँ पे जो वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम 3, दैट स्टेट्स दैट मुकेश टेक 45 मिनट्स टू वॉक टू स्कूल एंड 35 मिनट्स टू रीच होम फ्रॉम द स्कूल बस। हाउ लॉन्ग डिड टू जर्नी टेक। मुकेश अगर पैदल जाता है स्कूल तो उसको 45 मिनट्स लगते हैं, वापस आते टाइम मुकेश बस में आता है तो उसको 35 मिनट्स लगते हैं। तो टोटल जर्नी जो उसकी घर से स्कूल और स्कूल से घर आती है वो टोटल कितनी होती है, आपको ये वाले मिनट्स इस वाले मिनट्स में प्लस करने हैं। लेकिन आपको ध्यान में रखना है इन दोनों को प्लस करके अगर आंसर मिनट्स में 60 से ऊपर आता है तो वहां से आपको 1 आवर निकाल के बचे हुए मिनट्स लिखने कन्वर्ट करना है, ठीक है। आंसर में कभी भी आप आंसर के अंदर 6 मिनट्स के कॉल मिनट्स में आप 60 से ऊपर आपका आंसर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। 60 से ऊपर नहीं आना चाहिए, अगर 60 से ऊपर आ रहा है तो कन्वर्ट करो उसको आवर में और आवर में डालो, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, अ बस टेक्स 4 आवर्स 42 मिनट्स टू गो फ्रॉम सिटी ए टू बी। एक बस सिटी ए से सिटी बी जाती है 4 घंटे 42 मिनट्स में। While a train takes 3 hours 50 minutes to do the same, लेकिन ट्रेन बस से तेज चलती है तो वो कवर कर लेती है 3 hours 50 मिनट्स में, ठीक है। अब आपको ये बताना है हाउ मच मोर टाइम डस बस टेक फ्रॉम द ट्रेन इन द सेम जर्नी, कि बस ट्रेन से कितना ज़्यादा टाइम लेती है। बेसिकली इसमें आपको सब्सट्रैक्ट करना है, ट्रेन का जो टाइम है, बस का जो टाइम है 4 hours 42 मिनट्स में से 3 hours 50 मिनट्स आपको माइनस करने हैं। ध्यान ये रखना है आर का आर अलग कैलकुलेट होगा, मिनट का मिनट अलग होगा। अगर मिनट से मिनट माइनस नहीं हो रहा तो ये आर मिनट्स को अपने आर 60 मिनट्स कन्वर्ट होके जाएगा और फिर माइनस होगा, जैसे हमने अभी एग्जाम्पल में किया था। ओके,
ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं और आपको 10E करनी है। अब इसके बाद देयर इज वन मोर एक्सरसाइज विच इज 10F, जो है टाइम इलैप्स की, जो कि है टाइम इलैप्स की। हम देखते हैं टाइम इलैप्स होता क्या है। टाइम इलैप्स बेसिकली क्या होता है, 2 टाइम दिए हुए हैं, आपको उनके बीच का टाइम निकालना है कि अभी इतना टाइम है, बाद में इतना टाइम है, इनके बीच में बताओ कितने आवर्स कितने मिनट्स निकल गए। जैसे कि इसमें एलैप्स टाइम में आपके पास क्वेश्चंस आएंगे R to R के, या फिर AM से PM तक के 2 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि ये 1542 आवर्स से 2039 आवर्स हो गए, तो बताओ कितना टाइम निकल गया। या फिर आपसे पूछा जाएगा 4:35 AM था और अब 6:20 PM हो रहा है, तो बताओ कितने घंटे आपके इसमें निकल गए। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसे टाइम के इलैप्स के क्वेश्चन आते हैं, तो आपको जो भी आपका क्वेश्चन है उसको आपको पहले आर फॉर्मेट में ही चेंज करना होगा। यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास आर फॉर्मेट में है, यहाँ पे ऑलरेडी आर फॉर्मेट में दिया हुआ है क्वेश्चन, तो यहाँ पे हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। सिंपल हमको आपको सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ से लेके यहाँ तक अगर पहुँचा है तो बीच में कितना टाइम लगा, तो आपको सिंपल माइनस करना है 2039 को, ठीक है 2039। अब इसमें आपको पता ही ये आवर्स का होता है, ये 2 मिनट्स के होते हैं, यहाँ पे भी 2 आवर्स के हैं 2 मिनट्स के हैं, तो इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे आवर्स मिनट्स। यहाँ पे क्या है आर 15 आवर्स और यहाँ पे है 20, तो इसमें से इसको माइनस करना है, तो ऊपर लिखा जाएगा 20 आवर्स 39 मिनट्स माइनस 15 आवर 42 मिनट्स। अब यहाँ पे माइनस में क्या प्रॉब्लम हो गई है, 39 छोटा है 42 बड़ा है, छोटे में से बड़ा तो माइनस नहीं कर सकते, तो यहाँ से अब बोरो करना पड़ेगा। कितना बोरो करेंगे, 1 आवर यहाँ पे कम होगा और यहाँ पे 60 मिनट्स ऐड होगा, तो यहाँ पे इक्वेशन अब बन जाएगी 20 की जगह हो जाएगा 19 आवर्स, 39 में हम 60 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 99 मिनट्स माइनस 15 आवर्स 42 मिनट्स। और अब आप आंसर इजीली माइनस करके निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास क्वेश्चन ऐसा आता है AM और PM का आता है, AM और PM का, तो आपको क्या करना है, पहले इस AM को 24 आवर्स में फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है, 6:20 PM को 24 आवर्स में कन्वर्ट करना है, और फिर सिंपल हम माइनस करेंगे। अब इसको 24 आवर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, AM में तो कोई प्रॉब्लम होती नहीं है, AM होता है तो हमें कुछ भी कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये हो जाएगा 0435 आवर्स। PM में हम क्या करते हैं, R वाले में हमको 12 प्लस करने पड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे PM है, तो 6 + 12 हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 20 का 20, ये हो गया आवर्स। अब आपको इसको माइनस करना है, R अलग मिनट अलग, R अलग मिनट अलग, R मिनट 18 आवर्स 20 मिनट्स में से ये दोनों मैंने अलग अलग कर दिए, इसमें से 4 आवर्स 35 मिनट्स हमें माइनस करने हैं। वही सेम प्रॉब्लम आ गई कि 20 में से 35 तो माइनस कर ही नहीं सकते, तो यहाँ से 18 आर अपना एक आर 60 मिनट्स बना के मिनट्स को देगा, तो यहाँ पे इक्वेशन इसकी जगह हो जाएगी 17 आवर्स, 20 में 60 मिनट्स मिल जाएंगे, ये हो जाएगा 80 मिनट्स, ये यहाँ पे 4 आवर्स और 35 मिनट्स, अब होगा माइनस। ठीक है, अब इसको माइनस करके आप सीधे आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, एक तो ये तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि 2 टाइम दिए हुए हैं, उसके बीच का आपको टाइम निकालना है। दूसरा क्वेश्चन ऐसा आता है टाइम कैलकुलेट करने का, आपको एक टाइम दिया हुआ है और आपसे पूछा है कि इतने घंटे बाद मुझे बताओ टाइम क्या होगा, या फिर इतने घंटे पहले मुझे बताओ टाइम क्या होगा, पहले और बाद में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेम चीज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है 4 आवर्स 25 मिनट्स 20-40 आवर्स के बाद, इस टाइम के बाद, इस टाइम के 4 घंटे 25 मिनट के बाद आपका टाइम क्या होगा, सिंपल। ठीक है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं, इसको हमें क्या करना है, इसको हम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, या तो इसको आप आवर्स में चेंज कर दो, ठीक है, इसको आप आवर्स में चेंज कर दो, उसमें आप इसको प्लस करो और फिर आपका आंसर आ जाएगा कि एग्जैक्टली वहां पे कितना टाइम हुआ होगा। ओके, तो यहाँ पे हम इसको आवर्स में इसको हम चेंज करेंगे, तो 4 आवर्स 25 मिनट्स इस टाइम के बाद, तो 20 आवर्स 40 मिनट्स क्या होते हैं, 20 आवर्स 40 मिनट्स को अगर हमें चेंज करना हो AM और PM में, तो हम इसको कैसे करेंगे, 20 आवर्स 45 मिनट्स को हम चेंज करेंगे आपके 20 आवर्स में 4 आवर्स और 25 मिनट्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखो तो ये आवर्स हैं, ये मिनट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे ये 20 आवर्स हैं,
40 मिनट्स हैं और यहाँ पे है 4 आवर्स और 25 मिनट्स आपको ऐड करने हैं। तो इस 20 आवर में और मिनट्स में जो 40 हैं इसमें आपको 4 आवर और 25 मिनट्स ऐड करने हैं और आपको आंसर निकालना है। अगर हम इसको ऐड करते हैं तो ये आता है 5, ये आता है आपका 4 to 6, दिस बिकम्स 24। ठीक है, ये होता है 24 आवर्स 65 मिनट्स। ठीक है, लेकिन ये 65 अब आपका 60 से ऊपर है, तो यहाँ से आपको 60 मिनट्स निकाल के यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। तो यहाँ से 60 मिनट्स निकल जाएंगे, तो यहाँ पे बचेगा 5 मिनट्स और ये 60 मिनट्स 1 आवर चेंज होके यहाँ पे जाएगा। लेकिन 24 फॉर्मेट में आर में 2400 आवर्स के बाद क्या होता है, 1 आवर आता है वापस। तो ये जैसे ही इसमें ऐड होगा दिस विल बिकम 1 आवर। 24 आवर्स फॉर्मेट में अगर हम देखें तो हमने सीखा था कि एक पूरे चक्कर में 12 घंटे, फिर दूसरे पूरे चक्कर में 24 आवर्स, और उससे आगे निकल जाएगा तो घड़ी में यहाँ पे 1 बचता है तो वो 1 होगा। 24 आवर्स होता है आपका 000 AM। ठीक है, तो अगर यहाँ पे आपका 1 आवर 5 मिनट्स है, यहाँ पे आपका 1 आवर 5 मिनट्स है, तो ये होगा आपका 1.05 AM, क्योंकि ये 24 के बाद आया है। आया समझ में? थोड़ा सा टफ है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आपको बहुत इजीली तरीके से आपको ये आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 8 आवर्स 50 मिनट्स किससे पहले, 2:35 PM से 8 आवर्स 50 मिनट्स पहले क्या टाइम हुआ होगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगेन इस PM को आपको आवर्स में चेंज करना होगा। पहले हम इसमें कोई भी कैलकुलेशन जो है वो आपके आवर्स में ही कर सकते हैं, AM PM में नहीं कर सकते। तो पहले इस PM को हमको आवर्स में चेंज करना होगा। तो PM को आवर्स में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, अगर PM होता है तो R में 12 प्लस करते हैं, तो 12 + 2 14, 35 का 35 आवर्स हो गया। अब इस टाइम से 8 आवर्स 15 मिनट्स पहले, तो मतलब माइनस करेंगे 14 आवर्स, मिनट्स में लिखेंगे 35, माइनस करेंगे 8 आवर्स एंड 15 मिनट्स। ये हमको माइनस करना है, सिंपल। ये तो सिंपल माइनस हो सकता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 35 में से 15 जा सकता है, तो 5 - 5 0, 3 - 1 becomes 2, 3 - 1 becomes 2, ये हो गया 20 मिनट्स एंड 14 - 8 becomes 6। तो ये आपका हो गया 6 आवर्स 20 मिनट्स, 6 आवर 20 मिनट्स, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो ये आपका हो गया 6:20 AM। ठीक है, अगर ये R 12 से ऊपर आता तो ये आपका आंसर हो जाता PM, लेकिन ये 6 आवर्स आपका 24 फॉर्मेट में कर रहे हैं ना हम कैलकुलेशन, अगर वहाँ पे 6 आ रहा है तो ये 6:20 AM होगा। ओके, इस तरीके से आपको इसको कन्वर्जन्स करने आने चाहिए। ठीक है, नाउ इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10F। इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 10F। इसमें आपको क्या करना है, ये वाला आपका इलैप्स टाइम है, 2 टाइम्स के बीच में आपको टाइम निकालना है। दिस इज आपका आफ्टर एंड बिफोर वाला, 3 आवर्स आफ्टर दिस, 8:42 आफ्टर दिस, और ये आपके 2 बिफोर के क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको जहाँ पे भी PM ये AM दिख रहा है इसको 24 आवर फॉर्मेट में चेंज करने के बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर यहाँ पे AM और PM आपको जहाँ पे भी दिख रहा है उसको 24 आवर्स फॉर्मेट में पहले बदलना है, उसके बाद आपको कैलकुलेशन करनी है। और इसी बेस पे आपके यहाँ पे 4 वर्ड प्रॉब्लम्स हैं जो मैं आपको बता देता हूँ एग्जैक्टली ये है क्या। Question number 3 states that a flight is supposed to start at 11:10 hours and reach the destination at 13:15 hours. If it starts 15 minutes late, arrive 19 minutes late, how long does it takes to reach the destination? Okay, flight 11:10 hours पे उड़नी थी, लेकिन वो 15 मिनट लेट उड़ी। तो पहले ये टाइम निकालो कि ये 15 मिनट लेट उड़ी तो कितने बजे ये हुई। तो आपको ये 15 मिनट्स यहाँ पे इसमें आपको ऐड करने पड़ेंगे। अच्छा, वो अपनी डेस्टिनेशन पहुंची 1350 आवर्स पे, लेकिन 19 मिनट्स लेट थी, तो वो पहुंचे कितनी, 1350 आवर्स में आपको 19 मिनट्स ऐड करने पड़ेंगे। ठीक है, अब जब ये दोनों टाइम आपके आ जाएंगे लेट वाले, उन दोनों टाइम के बीच का टाइम मतलब इलैप्स टाइम, इस वाले मेथड से, इलैप्स टाइम के मेथड से आप बीच का टाइम निकालेंगे और वही आपका आंसर होगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 4 states that Divakar was at the football field for practice from 11:45 AM to 3:15 PM.
हाउ लॉन्ग ही वॉज इन द फील्ड। दिवाकर सुबह 11:45 AM से दोपहर 3:15 PM तक फील्ड में था। हमें बताना है वो कितने घंटे फील्ड पे रहा। क्या करना होगा, AM PM है, इन दोनों के बीच का टाइम बताना है। इसको 24 आवर्स फॉर्मेट में चेंज करेंगे क्योंकि ये AM है, PM है, इन दोनों को 24 आवर्स फॉर्मेट में चेंज करेंगे और फिर माइनस करके हम इसका आंसर निकाल लेंगे कि हमें बीच का टाइम पता चल जाएगा माइनस करने के बाद। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5 स्टेट्स मानसी कंप्लीट 500 pieces jigsaw puzzle in 3 hours 40 minutes. Meghna took 55 minutes less than Mansi and Amrita took 1 hour 35 minutes more than Meghna. Find the time taken by Amrita to complete the puzzle. मानसी एक जिक्सॉ पजल सॉल्व करती है, उसको टाइम लगता है 3 hours 40 minutes. मेघना को उसी पजल को सॉल्व करने के लिए मानसी से 55 मिनट्स कम लगते हैं। ठीक है, तो पहले हमें ये निकालना होगा मेघना को एक्चुअली टाइम कितना लगता है। तो 3 hour 40 मिनट्स में से आपको 55 मिनट्स माइनस करने होंगे। ओके, जब वो टाइम आ जाएगा, वो टाइम है बेसिकली मेघना का टाइम कि उस मेघना को कितना टाइम लगता है इस जिक्सॉ को सॉल्व करने में। अब हमारे पास मेघना का टाइम आ गया, तो अब क्वेश्चन ये कहता है कि अमृता टुक 1 hour 35 मिनट्स मोर देन मेघना, कि अमृता अब मेघना से 1 hour 35 मिनट ज़्यादा टाइम लेती है। तो अब अमृता का टाइम कैसे निकाला जाएगा, जो हमने मेघना का टाइम निकाला था माइनस करने के बाद उसमें अमृता के टाइम को प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वो होगा टाइम टेकन बाय अमृता टू कंप्लीट द पजल। सो बेसिकली इसमें करना क्या है, मानसी जितना टाइम लेती है उसमें से मेघना के टाइम को माइनस करना है। उसका जो आंसर आएगा उसमें अमृता के टाइम को ऐड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि अमृता कितना टाइम लगाती है उस पजल को सॉल्व करने में। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6, a train leaves Delhi at 7:30 AM and reaches Mumbai next day 1:20 PM. Find the time taken by the train to reach Mumbai. 7:30 AM पे ट्रेन लीव करती है और नेक्स्ट डे मतलब 7:30 AM के बाद 1:20 PM वापस, जब 7:30 AM से घड़ी पूरी घूम के शाम के 7:30 PM बचता है, फिर वापस घड़ी घूम के 7:30 AM होता है और आगे जाके घड़ी घूम के 1:20 PM होता है। तो पहले तो पूरा दिन प्लस ये टाइम, तो हमको ये बताना है कि ट्रेन को टोटल कितना टाइम लगा पहुंचने में। तो हम इसमें क्या करना पड़ेगा, 7:30 AM से, ठीक है, इसको हम 24 आवर्स में कन्वर्ट करेंगे, इसको हम 24 आवर्स वाले टाइम में कन्वर्ट करेंगे। अब इस टाइम से 0000 आवर्स तक कितना घंटा हुआ वो निकालना है और 00 आवर्स से इस टाइम तक कितने घंटे हुए वो निकालना है और दोनों को ऐड करना है। ओके, इन सम्स का मैं आपको एक सॉल्यूशन आपको PDF फॉर्म में मैं आपको भेज दूंगा ताकि आपको थोड़ी सी हेल्प मिल जाए कि इनको सॉल्व कैसे करना है। ठीक है, एंड दिस विल बी योर असाइनमेंट फॉर द डे। यू हैव टू सबमिट सेल्फ प्रैक्टिस 10E एंड सेल्फ प्रैक्टिस 10F टू मी। ओके क्लास, थैंक यू।